और स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। हम दोनों आज आपको मदद करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपको गाइड करेंगे। भावी पटेल हैं ट्रेडवुड सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में आज फिर से यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। लगातार तीसरा सत्र है जहां चांदी में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। चांदी का भाव MCX पर फिलहाल देखें तो 2,50,750 के ऊपर आ चुका है। रिकॉर्ड से 4,000 रुपए से भी कम की दूरी चांदी की अब है। तो एक अच्छी मजबूती, अच्छा मोमेंटम चांदी में दिख रहा है। घरेलू बाजार में तो करीब 2%, इंटरनेशनल मार्केट में 2.25% के आसपास की तेजी चांदी में यहाँ पर दिख रही है। अनिल जी बताइए, क्या लग रहा है सर, चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है? आगे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। चांदी में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। गोल्ड जैसा लंबा तो नहीं है, बट ये 84 और उसके बाद 70 के बीच एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और अभी भी ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि 3 फैक्टर्स जो इस मार्केट को ड्राइव कर रहा था वो अभी भी बरकरार है। एक, जो डॉलर डिवैल्यूएशन हार्ड मेटल्स के थ्रू प्ले आउट हो रहा है, एक मॉनेटरी रीसेट के वजह से वेनेजुएला के बाद वो और एक्सेलरेट होगा, तो वो तो हो ही रहा है। प्लस क्या हो रहा है कि आपका जो ग्लोबली पहले कॉमेक्स और LBA में जो एक बेंचमार्क बना हुआ था, वहां पे एक पोल रिवर्सल हो रहा है और शंघाई बन रहा है। और उसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जो बाकी एशियन मार्केट्स, फिजिकल मार्केट हो या फ्यूचर्स मार्केट हो जैसे MCX, दे आर नाउ ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स कि शंघाई का प्राइस कहाँ पे है उसके हिसाब से चल रहा है। और जो कॉमिक्स का मार्केट हो गया वो लार्जली पेपर ड्रिवन हो गया है। इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली डिप्लीट हो रहा है, वो पेपर सेलिंग करके प्राइस को कैप करने का कोशिश कर रहा है, जो अनसक्सेसफुल होगा इवेंचुअली। तो ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है, बट वॉलेटिलिटी वेरी हाई रहेगा, क्योंकि ये एक तरफ से फिजिकल और पेपर का एक फाइट है और इसमें बीच बीच में एक अच्छे खासे डिप्स मिलेंगे। तो अगर लेवल्स के बारे में बात करें, पहले मैं डॉलर लेवल्स का बता देता हूँ। इमीडिएटली $80 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, बट इवेंचुअली ये क्रॉस हो जाएगा स्पॉट में। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 86 और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ $100, क्योंकि धीरे धीरे एशिया में जो स्पॉट लेवल्स है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो 100 के तरफ ही जा रहे हैं। तो इसके लिए 100 विल बी द बिग टारगेट। और MCX के हिसाब से जब तक ये 2,40,41 के ऊपर है प्राइसेस, तब तक द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अपसाइड में 2,70,000 और उसके बाद 2,75,000 का एक टारगेट बनता है। सर एक राय मैं आपका इस पे चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि घरेलू बाजार में प्रीमियम काफी ज्यादा दिख रहे थे। सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे ऐसी कंट्रीज थी जहां पे गोल्ड के भाव कॉमेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा, चांदी के भाव काफी ज्यादा प्रीमियम पे दिख रहे थे। क्या लग रहा है, वो धीरे धीरे प्रीमियम कम तो होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी 8,000 के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है। क्या धीरे धीरे ये सेटल होगा और अभी मौजूदा भाव पे लॉन्ग पोजीशन में नुकसान होने का भी डर है क्या? ये प्रीमियम आपने एकदम सही बोला, ये प्रीमियम में भी काफी वॉलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं एक मार्केट में ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे मैंने बताया, पहले वेस्टर्न जो सेंटर्स थे LBA में और कॉमेक्स वो बेंचमार्क बनते थे। अभी एशियन जो सेंटर्स है, शंघाई स्पेसिफिकली एक बेंचमार्क बन रहा है। तो ये ट्रांजिशन फेज में ये जो एक केओटिक कंडीशन होता है फिजिकल मार्केट में, पेपर मार्केट में, हर एक फ्यूचर्स मार्केट के बीच, तो ये जारी रहेगा। इसमें अभी फिलहाल मुझे चेंज कुछ लगता नहीं है। तो ये प्रीमियम जो है वो अप एंड डाउन करेगा, बट ओवरऑल इंडिया शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम टू वेस्टर्न मार्केट्स, क्योंकि इंडिया बेसिकली क्या होता है, आप प्रीमियम कब देते हो, आपको जब मेटल चाहिए। तो बेसिकली एशिया इज टेकिंग डिलीवरी ऑफ हार्ड मेटल, तो इसलिए वो प्रीमियम ऑफर कर रहा है टू वेस्ट कि मैं प्रीमियम ऑफर कर रहा हूं, तुम मुझे सप्लाई करो। तो जनरली आर्बिट्राज क्लोज हो जाना चाहिए इफ देयर इज एम्पल सप्लाई ऑफ मेटल्स। बट द रियलिटी इज कि सिल्वर मार्केट इतना टाइट है कि वहां पे उतना मेटल सप्लाई है नहीं, तो इसके लिए ये प्रीमियम रहना चाहिए।
वही अनिंग सर की राय। लेकिन अजय जी, आपको क्या लगता है, चांदी आज भी लीड कर रहा है, शानदार तेजी हम M6 पर भी देख रहे हैं, और कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी चांदी में अच्छी तेजी नजर आ रही है। आप कौन से लेवल्स अब आते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में? विश्व जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक अगर हम देखते हैं तो वॉलिटिलिटी बहुत ही एक्सट्रीम थी। ऐसा लग रहा था जो फिजिकल मार्केट में एक शॉर्टेजेस क्रिएट हुए थे बैंकों को पोजीशंस को लेकर, वो ऐसा लग रहा था कि वो सेटल डाउन हो चुका है, क्योंकि एकाएक हमने करीबन $10 की गिरावट देखी। प्राइजेस 70-72 के डॉलर के आसपास सपोर्ट ले रहा था। बट वापस जब हम ये हफ्ते में एंटर किए 5 तारीख से, हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लेयर्स सब वापस लौट रहे हैं। बट इसी बीच में अपडेट आ जाती है यूएस एंड वेनेजुला, और जब भी ऐसा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं जनरली हम देखते हैं सोने और चांदी को एक रिस्क प्रीमियम बेनिफिट मिलता है। तो चाहे हम इससे पहले इजराइल और हमास वाली बात कर ले, चाहे रशिया यूक्रेन बात कर ले, तो लास्ट 5 बड़े इवेंट के अंदर कभी भी ऐसा मिलिट्री फाइट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। हालांकि टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट है। चाहे सोने के केस की बात करें तो 2025 में एक रिकॉर्ड तेजी देखी गई, चांदी में भी देखी गई, तो मुझे लगता है उसकी वजह से कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा है। बट हाँ, एज ऑफ नाउ प्राइजेस जो है वो फंडामेंटल ड्रिवन है। चाहे मेटल की शॉर्टेज की बात करो जो हमने कहा, चाहे हम लोग नई पोजीशन जो बनेगी 2026 के लिए पोर्टफोलियो रीज बैलेंसिंग जब हम बोलते हैं, तो अभी भी कमोडिटी का स्टेक है उसमें। हाँ, एक करेक्शन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, इंटरनेशनल में जब तक प्राइजेस $72 के नीचे होल्ड नहीं करती है, टिल देन वी कैन से मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव विद अ वॉलेटिलिटी। हायर साइड पे डेफिनेटली $84-85 इमीडिएट रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए की जो गिरावट है वो भी सपोर्ट कर रही है। तो लेकिन मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जब तक कोई मटेरियल करेक्शन या कुछ नया न्यूज नहीं आता है, स्टे ऑन ए लॉन्ग साइड, पर्टिकुलरली सिल्वर, बिकॉज बेस मेटल की रैली भी चल रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चांदी में एज ऑफ नाउ 2,60,000 2,62,000 तक का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीजनलिटी में भी जनवरी मंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आज इंटरडे के लिहाज से भी मैं बाइंग साइड ही जाना चाहूंगा, जहां पे 2,48,500 पे लेके चलेंगे। 2,52,000 का टारगेट रहेगा। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे टाइम पे तो ऑप्शन में ही करना चाहिए, वॉलिटिलिटी हाई है, तो 2,51,000 का कॉल लीजिए 14,000 में, 13,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 16,000 का टारगेट रखिए। के लिए और इंट्राडे के लिए रणनीति आपने चांदी पर बता दी है, और 2,51,000 के आसपास आप ले सकते हैं। 14,000 की प्रीमियम की सलाह है, एसएल 13,000 का बता रहे हैं, और टारगेट यहाँ पर 16,000 तक के आते हुए मिलेंगे। भाविक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की रैली फिर से हम चांदी में आते हुए देख रहे हैं, क्या आप भी इसे थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट के तौर पर देख रहे हैं? निवेशकों को इस वक्त क्या सलाह होगी? क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की राय बनाना चाहिए? गुड मॉर्निंग कृति जी। कैसे देखिए, लास्ट वीक अगर देखें तो कंसोलिडेशन हो रहा था, $70 तक आई थी चांदी, तो लग रहा था कि अभी एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। बट जो वीकेंड में यूएस ने स्ट्राइक किया वेनेजुएला, उसकी वजह से मंडे को अगर हम देखें तो वापस से सेफ हेवन अपील है गोल्ड सिल्वर की, वो वापस आ गई है, जिसकी वजह से 70 के नीचे क्लोज नहीं है और अभी $80 के नजदीक है। तो मुझे भी लग रहा है एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट रहेगा $86 का। और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हालांकि चांदी ओवरबॉट है बट ओवर ओल्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से जब तक $70 के नीचे क्लोज नहीं आता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगी न्यूज के ऊपर, उसकी वजह से जो भी ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या तो फिर अपनी पोजीशन हिट कीजिए। बट अभी भी शॉर्ट जो है वो अवॉइड ही रिकमेंडेशन है, और इंट्राडे और पोजिशनली अभी भी बाय कर सकते हैं। इंट्राडे मुझे लग रहा है मिनी फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है, 2,50,000 के करीब बाय कर सकते हैं, 2,52,400 के टारगेट के लिए, और 2,49,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। किसी को पोजिशनली लेना है तो मैं बोलूंगा थोड़ा और करेक्शन की वेट कीजिए, 2,25 से 2,20 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कीजिए। अभी भी लग रहा है 2026 में एटलीस्ट जो टारगेट है वो बेयर मिनिमम 3 लाख का एमसीएक्स में दिखेगा। लाख तक का टारगेट दिखेगा, लेकिन अभी ना खरीदे, अब भाव थोड़ा सा करेक्ट होने दे फिर खरीदे, ये भाभी जी की सलाह है। इंटरडे के लिए यहाँ पे पॉजिटिव राय है, 2,52,400 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। किरिया जी, गोल्ड को लेकर क्या राय है? इस हफ्ते तो नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी आने हैं, तो जो ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह? क्या आज इंट्राडे के लिए कॉल ले, पोजीशन को काट कर ही जाए इस पूरे हफ्ते? देखिए, मुझे लगता है कि यस, बड़ी पोजीशंस के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं डर भी है कि करेक्शंस भी आ सकता है।
लेकिन मुझे लगता है पहला सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूएस और वेनेजुला की स्टोरी है, क्योंकि कल भी हमने देखा जैसे ही ये स्टोरी ट्रिगर हुई उसके बाद एक सेफ हेवन प्रीमियम वापस हम गोल्ड और क्रूड दोनों में लौटते हुए देखा है। तो अनलेस एंड अनटिल जनरली हम देखते हैं ऐसे कुछ इवेंट्स होते तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो मार्केट पॉजिटिव रहता है। हालांकि डेटा सेट भी इंपॉर्टेंट है, बट डॉलर इंडेक्स कहीं पे भी कोई मेजर फॉलबैक नहीं दिखा रहा है। अब वो दो कारण हो सकता है, एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो भी एक सपोर्ट है, और जब डॉलर और गोल्ड क्रूड तीनों चीज एक साथ चल रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस वो तीनों में इन्वॉल्व है, जिसमें क्रूड, गोल्ड और डॉलर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अनलेस अनटिल ये वाला ट्रिगर आउट नहीं होता है, प्रॉपर्ली सेट ऑफ नहीं होता है, डेटा सेट का इम्पैक्ट थोड़ा सा मिनिमल रहेगा। हाँ, ये 15 दिन जो रहते हैं बहुत क्रुशियल होते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग रहती है। अभी भी काफी फैमिली ऑफिसेस और म्यूचुअल फंड का प्रेफरेंस गोल्ड की तरफ ही है बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो चल रहे हैं। तो आई वुड स्टे के पॉजिटिव रही है जब तक कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं दिखता है सेलिंग साइड में। जैसे $4400 का लेवल क्लोजिंग बेस पे हमको वीकली क्लोजिंग पे नहीं मिलता है, बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, जहाँ पे 1,38,000 का कॉल लीजिए 3000 रुपए में, 2200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 4200 का टारगेट रखेंगे। फ्यूचर में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे भी 1,38,000 पे आप लेके चल सकते हैं। 1,37,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,40,000 का टारगेट रहेगा। और आपकी ये राय है। अनिल सर, आप बताइए गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक ट्रम्प है तो गोल्ड में तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब से वो अपना ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट, ही हैज नॉट डिसअपॉइंटेड अस, क्योंकि उनका जो इरेटिक एक बिहेवियर ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, वो बेसिकली डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर रहा है। और अभी जो वेनेजुएला में हो रहा है या हुआ, सिर्फ वेनेजुएला में नहीं, अक्रॉस द नेबरहुड, मतलब वो ग्रीनलैंड से लेकर मेक्सिको से लेकर कोलंबिया, सबको वो थ्रेटन कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसके कारण जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज है, दे विल बी वॉचिंग दिस विद एक्सट्रीम कॉशन। तो जिसके वजह से गोल्ड के ऊपर जो डाइवर्सिफिकेशन है फ्रॉम डॉलर, फ्रॉम वेस्टर्न एसेट्स, वो तो कंटिन्यू रहेगा, फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, फ्रॉम गवर्नमेंट्स, फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ गोल्ड इज इंटैक्ट। हो सकता है कि इस साल भी गोल्ड में एक बड़ा तेजी देखने को मिले अगेंस्ट डॉलर टर्म्स। इट कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड। एंड अभी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड का जो पेस है वो सिल्वर से कम रहेगा, तो इसके लिए धीरे धीरे 1,41,000 की तरफ ये ड्रिफ्ट करना चाहिए एमसीएक्स में। नीचे में स्टॉप लॉस 1,36,000 के नीचे होना चाहिए, तो बाय ऑन डिप्स इज द स्ट्रेटजी। इसके साथ काम करें। 1,36,000 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1,41,000 के ऊपर जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में दिख रही है गोल्ड में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम है वो चांदी के मुकाबले गोल्ड की कम रहेगी। आगे बेहतर तेजी यहां पर दिख सकती है गोल्ड को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खाने के तेल पर भी एक अहम खबर है, वो भी आपको बताएंगे वो क्या है। साथ ही यूरिया इंपोर्ट को लेकर कुछ डेटा आया है, वो भी शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाम तेल की। पाम तेल का जो इंपोर्ट है 8 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है। कमजोर मांग के चलते इंपोर्ट में ये लगातार गिरावट दिख रही है और इस दौरान सोया इंपोर्ट में तेजी देखने को मिली है। सोया तेल का इंपोर्ट है वो बढ़कर 5 लाख टन के भी पार निकल चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए नीरव देसाई हमारे साथ, जीजेन रिसर्च के पार्टनर हैं। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला। सर, क्या लग रहा है आगे का ट्रेंड कैसा दिख रहा है? क्या पाम के इंपोर्ट में आगे कुछ सुधार की उम्मीद लग रही है क्या, और भारत से इंपोर्ट घटने से भाव पर क्या असर दिख रहा है? सो देखिए, आई थिंक ट्रेंड पूरा रिवर्स होगा। अभी तक सोयाबीन ऑयल की अराइवल अच्छी थी। नवंबर महीने में 3,71,000 टन था, दिसंबर महीने में 4,75,000 टन था, पर जनवरी और फरवरी में सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट 3.5 लाख टन के आसपास ही एवरेज रहेगा। उसी के सामने अगर हम पाम की बात करें, 6,32,000 नवंबर में था और 5.5 लाख काफी घट के दिसंबर में रहा। ये अब वापस से 6.5 लाख टन से ऊपर जनवरी फरवरी में रहेगा। एक्चुअली आज की सिचुएशन अगर हम देखें तो एमपीओबी का स्टॉक जो है वो 24 लाख टन से बढ़ के 28 लाख लास्ट मंथ गया और इस मंथ की एक्सपेक्टेशन 30 लाख टन की है। और ओवरऑल आने वाले पीरियड में थोड़ा सा नियर बाय में जनवरी फरवरी में पाम के सेलर एग्रेसिव ही रहेंगे। वहां सामने ये भी है कि स्टॉक ड्रॉडाउन भी होना चालू हो जाएगा फरवरी मंथ से, और वापस से औसतन स्टॉक ये 25 से 27 लाख टन के बीच में हो जाएगा मार्च तक। सो ओवरऑल पाम का इंपोर्ट आने वाले 2-3 महीने में इंप्रूव होगा। वहीं साउथ अमेरिका का सिचुएशन ऐसा है कि दे आर गोइंग इनटू द ऑफ सीजन,
तो जनवरी और फरवरी शिपमेंट का बहुत ज्यादा ऑयल अवेलेबल भी नहीं है और प्राइस भी बहुत ऊंचा है। आज अगर हम सोया ऑयल की बात करें तो जनवरी $1175 है और फरवरी समझिए $1155 है। उसी के सामने पाम ऑयल जनवरी जो है वो 1085 है और फरवरी $1090 है। तो काफी बड़ा गैप है, इसलिए पाम का इंपोर्ट आने वाले 2 महीनों में इंप्रूव होगा और सोया का थोड़ा सा रिडक्शन पे जाएगा। ये भाव के हिसाब से कैसा दिख रहा है? यहाँ से कौन से भाव फॉर्म होते दिख रहे हैं, कहाँ नरमी दिख रही है आपको? छोटा जवाब सर। सर मुझे लगता है कि सोया ऑयल फर्म ही रहेगा फॉर नियर बाय एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स वहाँ पे हार्वेस्ट चालू होगा, क्रॉप भी साउथ अमेरिका में बहुत अच्छा है, तो वहां से डिक्लाइन चालू होगा। साथ ही में पाम में थोड़ा बहुत इसी रेंज में मार्केट रहेगा और बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होगी 2 महीने तक। मार्च ऑनवर्ड्स पाम का प्रोडक्शन थोड़ा रिड्यूस होगा तो वहां उसमें भाव की बढ़त आएगी। क्या आपका आपने वक्त निकाला? वक्त कम था लेकिन आपने पूरी बात रख दी। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। कॉपर की बात करते हैं, लगातार नया रिकॉर्ड यहां पर भी बन रहा है। $13,000 के पार भी एलएमई पे हमने कल निकलते हुए देखा, 13,250 तक। आप बताइए भाविक, क्या लग रहा है? बेस मेटल्स की चाल किस तरह की दिख रही है? आपकी टॉपिक क्या है? 30 सेकंड में सर सम अप कीजिएगा। देखिए टॉप पिक में तो सारी बेस मेटल मुझे पॉजिटिव लग रही है, बट आज मैं एल्यूमिनियम पे जाऊंगा। कैचअप रैली दिख रही है तो एल्यूमिनियम 308 पे बाय कर सकते हैं 313 के टारगेट के लिए, और 306 का स्टॉप लॉस रहेगा। कि यहाँ पर एल्यूमिनियम आपको पसंद आ रहा है 308 के लेवल पर और खरीदारी की राय है 313 के टारगेट्स के साथ, और एक एसएल लगाइए 306 का। अनिंदर सर मैं आपके पास आना चाहूँगी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? यहाँ पर देखिए लेड में आज शानदार तेजी नजर आ रही है, साथ ही कॉपर तो लगातार अच्छी रैली दिखाई रहा है। क्या कॉल बनेगी आज बेस मेटल्स में? इंट्राडे के लिए जिंक विल बी अ बेटर ट्रेड, क्योंकि ये एक कैचअप कर रहा है टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो 310 311 के आसपास लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए फॉर अ डिप। स्टॉप लॉस 308 के नीचे और अपसाइड में टारगेट 320। और सेकंड प्रेफरेंस रहेगा एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम में 307 के आसपास विल बी अ गुड एंट्री, 302 के नीचे स्टॉप लॉस फॉर अ पोजिशनल ट्रेड। भैया जी, 2 राय आपसे चाहिए, एक तो क्रूड पर और दूसरा कॉपर पर। क्या राय है सर? 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। ओवर सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, वेनेजुला की वजह से थोड़ा बाउंस आ सकता है, बट कुल मिलाकर 5,000 से लेकर 5300 का रेंज ही रहेगा। आज के लिए बेच के चलिए 5280, टारगेट 5160 का। लेकिन कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड जो भी मेटल है लेके चलिए, जबरदस्त तेजी है। कॉपर में इंट्राडे टारगेट 1342 है, बट ओवरऑल जनवरी में मुझे लगता है 1380 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा। तो ये सारे कॉल्स आपके स्क्रीन पर है, लेवल्स नोट कर लीजिएगा, एसएल का, एंट्री का और टारगेट का। और ये राय केडिया जी की तरफ से जारी की गई है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कमोडिटी मार्केट की बड़ी हेडलाइंस। सोने में आज फिर से तेजी, एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,38,500 रुपए के करीब, 300 रुपए से ज्यादा की मजबूती। वहीं कॉमेक्स पर सोने का भाव $4,475 के ऊपर। चांदी में आज भी तेज उछाल, एमसीएक्स पर चांदी 2.5 लाख रुपए के पार, करीब 4,000 रुपए की मजबूती। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $78 के ऊपर निकली। कच्चे तेल पर दबाव, ब्रेंट क्रूड का भाव $61.5 के करीब, WTI का भाव $58 के पास, दोनों में 0.5% के आसपास की गिरावट। बेस मेटल्स में अच्छी तेजी, कॉपर का भाव 1330 रुपए के पास, 1% से ज्यादा की तेजी। वहीं एल्यूमिनियम में भी 1% का उछाल। मसालों में आज हल्दी में फिर से रफ्तार, 0.25% की तेजी के साथ 18,880 पर हल्दी का वायदा। धनिया का वायदा 9,900 रुपए के करीब, 1% से ज्यादा की तेजी। जीरा दबाव में 22,500 रुपए के करीब। ग्वार में सुस्ती के साथ कारोबार, ग्वारगम वायदा 11,500 रुपए के करीब, तो वहीं ग्वार सीड वायदा 6,000 रुपए के पास।